क्या चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला? और अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला है तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो जानकारी चुनाव आयोग से मांगी गई, वो जानकारी जो हासिल हुई है और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जो कहा है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। याद कीजिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने क्या कहा था कि हमने बिहार में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मंत्रणाएं करने के बाद, लंबी चौड़ी बातचीत करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। सामाजिक कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने एक RTI के अंतर्गत एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने लंबी चौड़ी मंत्रणाएं की होंगी तो आपके पास दस्तावेज होंगे। आप जानते हैं चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब में क्या कहा कि ऐसे कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ज्ञानेश गुप्ता राहुल गांधी से कहते हैं कि साहब एफिडेविट दो, आपने जो भी दावे किए। ज्ञानेश गुप्ता यही एफिडेविट की मांग अनुराग ठाकुर से नहीं करते हैं। अब जो बात आपने सुप्रीम कोर्ट में कही, उसके बिल्कुल उलट RTI के अंतर्गत सामने उभर कर आ रही है। मैं फिर इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी ये कहते हैं चुनाव आयोग चोर है, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये नारे लगवाते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो उसकी जमीन और उसके कारण तो खुद चुनाव आयोग दे रहा है। मैं फिर पूछना चाहता हूं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता से, अंजलि भारद्वाज ने ये जो RTI दाखिल की है, चुनाव आयोग ने ये जानकारी क्यों दी है? मैं आपके सामने पेश करूंगा कि उस RTI में क्या है, अंजलि भारद्वाज ने क्या सवाल किया है और खुद अंजलि भारद्वाज क्या कहना चाहती हैं। मगर सबसे पहले कुछ सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, चुनाव आयोग से पूछा गया कि इतनी जल्दी में बिहार SIR कराने का क्या तर्क है। उनसे यह भी पूछा गया कौन सा अध्ययन, रिसर्च हुआ जिस पर यह फैसला लिया गया। कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा था कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल किया जिससे लगा कि बिहार में SIR जरूरी है, लेकिन जब इस अप्रेजल से जुड़ी फाइलें और डिटेल्स मांगी गई तो RTI के जवाब में चुनाव आयोग ने लिखित में कहा ऐसी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग अपने मन मर्जी, अपने मन मुताबिक चीजें कर रहा है? यानी ज्ञानेश गुप्ता जी ने एक दिन चाय और पकौड़ी खाकर सोचा कि क्यों ना बिहार में SIR कराया जाए। यह कहीं ऐसा तो नहीं है कि SIR करने का दबाव दो लोगों की तरफ से था, दो रहस्यमय शख्सियतों की तरफ से? अब ये दो लोग कौन हो सकते हैं?